सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को इतना सराह रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही अपना साथ और सहयोग बना के रखें और मैं हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आऊँ कि जिससे कि हम आपस में अपने विचार और बाबा महाराज जी से जुड़ी बहुत सारी बातें हम सब कर सकें। आज की जो वीडियो है वो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं और कॉल्स भी आती हैं, तो मैं वो बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन ये भी साथ साथ कहूँगी कि ये जो कुछ बातें हैं इसको कोई अदरवाइज़ ना लेके जाएं, क्योंकि ये मेरे अपने विचार हैं, ये मेरी अपनी सोच है, तो ये सभी के ऊपर नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी को अच्छे नहीं भी लगे हैं तो भी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरे पास अधिकतर मैसेज और कॉल्स आती हैं कि सुरभि जी, हम बाबा महाराज जी से जुड़े हैं या हम अभी ज़्यादा बाबा महाराज जी के बारे में नहीं जानते हैं। हमने सुना है कि बाबा महाराज जी साक्षात हनुमान जी थे, हनुमान जी के अवतार थे। तो क्या हम लहसुन प्याज ना खाएं? क्या हम नॉनवेज छोड़ दें? हम मांस मच्छी का जो खान पान करते हैं, क्या हम उसे छोड़ दें? तो मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि मेरा मानना है, बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं। देखें, लहसुन प्याज हुआ चाहे नॉनवेज हुआ, ये हमारे मन के ऊपर है। हम जब तक अपने मन को नहीं समझा लेंगे या मन हमारी नहीं मान लेगा, तब तक मेरे कहने से या किसी और के कहने से कुछ नहीं होता। अब आप आए पहले लहसुन प्याज पर। देखें, बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जहाँ पर लहसुन प्याज बनता ही बनता है ना। तो और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, या फिर जो वर्किंग हैं, या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या बहुत बड़ा परिवार है। तो आप एक परिवार में रह के हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे में जब फिर लगता है कि अरे जो बना है हम वही खा लें, होता है ना। ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। तो यहाँ पर ये है कि आपको लगता है कि हमें जो मिले हम वही खा लें, या जो हमारे घर में बनता है हम वही खा लें, तो वो अच्छी बात है ना। तो वो हम खाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लहसुन प्याज छोड़ दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन छोड़ेंगे, महीना भर छोड़ेंगे, लेकिन जो चल रहा है आपके घर परिवार में उसको सबसे पहले आप उसको देखें। क्योंकि भगवान ये नहीं कहता कि आप किसी परेशानी में आकर मेरी भक्ति करें, मेरी पूजा करें, क्योंकि भगवान तो हमेशा आपके भाव देखता है, आपकी भक्ति देखता है ना। तो कहते हैं कि भक्त की भक्ति अपने प्रभु के प्रति इतनी होनी चाहिए कि जो उसका गैप है ना वो दिखना ही नहीं चाहिए, वो इतनी प्रबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखें कि जो बच्चे हैं जो आजकल बाहर पढ़ने जा रहे हैं, या जो नौकरी कर रहे हैं घर से दूर रह के, बाहर रहकर, तो उन बच्चों को या जो भी लोग नौकरी बाहर कर रहे हैं घर से, अब उनको तो जो मिलता होगा वो वही खाते हैं ना। वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही आपके लिए नहीं बचता कि इसमें लहसुन डला है या प्याज डली है, हमें नहीं खाने हैं, है ना। ऐसा कुछ ऑप्शन तो बचता ही नहीं है। जो बच्चे बेचारे पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं या जॉब के लिए गए हैं, वो क्या करेंगे? थक हार कर आएंगे, उनको जैसा मिलेगा वो वैसा ही खाएंगे ना। तो यहाँ पर आप या तो वो सहूलियतें अपनी पास आसपास ऐसी कर लें कि आप उस चीज़ को अपना सकें, ठीक है। तो वो तो ठीक है कि आपने वो चीज़ अपने लिए कर ली, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? तब क्या हम भगवान को नहीं मानते हैं ना? या भगवान हमें मना कर देगा कि भाई तुमने लहसुन प्याज खाया है, अब तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है।
अपने दिमाग पे कोई भी जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने भाव अच्छे रखें, अपने कर्म अच्छे रखें। क्योंकि देखें, आप इस दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को भी खुश नहीं कर सकते। आपने खुश करना है अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपको देखनी है ना। अब देखें, अगर मैं अपनी बात करूं, अपने परिवार की बात करूं, तो मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा बाबा महाराज जी को मानते हैं। उनकी बहुत आस्था है मेरे बच्चों की। मेरी बिटिया डॉक्टर हैं और आपको पता ही है डॉक्टरों की ड्यूटी और उनका जो भी आने जाने, उठने बैठने, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता। तो उसकी मैस में जो बनता है वो ही खाती है। अब उसमें लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, क्या है, तो जैसा बनेगा वो बच्चा वैसे ही खाएगा। तो क्या उस बच्चे की आस्था नहीं है भगवान में, या फिर और बच्चों की आस्था नहीं है ना। तो प्रभु तो भक्ति देखता है, आपके भाव देखता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर रह रहे हैं और वो लहसुन प्याज खा रहे हैं तो वो भगवान की पूजा नहीं कर सकते या बाबा महाराज जी की नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे तो बाहर ही रहते हैं और वो जैसा उनको मिलता है वो वैसा ही खाते हैं। और मेरे ही बच्चे क्या, आप में से कितनों के बच्चे घर से बाहर रह रहे होंगे पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, है ना। तो या तो वो व्यवस्था हो कि आप उसको चीज़ों को पूरा कर सके, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने 4 दिन के लिए कर ली और उसके बाद फिर आप वापस उसी पर आ गए तो वो भी ठीक नहीं है ना। अब रही यहाँ पर नॉनवेज की बात। तो नॉनवेज अगर मैं कहूँ कि आप छोड़ दें, लेकिन आप 4 दिन छोड़ देंगे और वो फिर शुरू कर देंगे, तो ये आपके अपने मन के ऊपर है कि आप छोड़ना चाहेंगे या नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है। तो वो तो आपके ऊपर है ना। आप सोचें उसके बारे में, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर अभी जो मेरी वीडियो देखेंगे उसमें से बहुत से लोग कमेंट करेंगे सुरभि जी तो गलत बता रही हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि सुरभि जी सही बता रही हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपने पहले अपने मन को देखना है, क्योंकि ये जितना भी काम करेगा आपका मन करेगा, है ना। तो वो आप देखें। अच्छा, अब एक तो हो गई ये चीज़ ये हो गया लहसुन प्याज के ऊपर कि क्या खाएं क्या ना खाएं, ठीक है। अब एक बात ये आती है कि हम छोटे छोटे ऐसे कौन से ऐसे काम कर सकते हैं कि जिससे कि हमारी आत्मा खुश हो, हम खुश हों, हमें अच्छा लगे और उसके बहाने किसी की मदद भी हो सके। हाँ, अब वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम जैसे कई बार मार्केट जाते हैं तो हम रिक्शा करते हैं, है ना। हमें मार्केट से कोई सामान खरीदना है तो हम रिक्शा करते हैं। अब रिक्शे वाले ने आपसे मांग लिए 30 रुपये, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट उसको बोलते हैं, अरे इतना तो यहाँ तक का नहीं लगता है, तुमने तो बड़ी लूट मचा रखी है, कितनी दूर था, इतनी सी दूर था और इसके कोई 30 रुपये लगते हैं, नहीं तुम बहुत ज़्यादा बता रहे हो। हम उसको 10 तरह की बात सुना देते हैं और उसके बाद हम सामने एक बहुत अच्छी सी दुकान है, मान लीजिए कपड़ों की दुकान है, और हम ये घर से ही मन बना के चले हैं कि आज तो हमें इतने पैसे मिले हैं और हमें ये खरीदना है कपड़ा। अब हम दुकान में जाते हैं और दुकान में हमें अच्छे से पता है कि सामने फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा हुआ है। अब हमें कोई चीज़ पसंद आती है, हम झट से उसको ले लेते हैं। हमारे मन में तो कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि यार ये इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुझे पसंद है तो मैं ये ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। अब दुकानदार ने हमें वो चीज़ जो कि इतनी है भी नहीं, उसे 1000 रुपये की बता दी। अब हम उससे बस क्योंकि वो हमें बहुत पसंद है इसलिए हमने उसे 1000 रुपये में खरीद लिया। हम फट से अपने पर्स से निकालते हैं और उसको बिना कुछ कहे, बिना कोई मोल भाव करे 1000 रुपये में ले आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ना खरीदें, हम ना खरीदें, हम सब खरीदते हैं। हम अपनी ज़रूरतों के लिए सब वो सामान खरीदते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन अगर
हम उस रिक्शे वाले को 30 की जगह 40 दे देते तो हमारे मन को जो सुकून मिलता, जो आत्मा को शांति मिलती, वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि हमने 30 की जगह उसे 20 दे दिए, तो क्या हमारी अंतरात्मा इस बात की गवाही देगी कि हमने उसके साथ सही किया? बेचारा रिक्शा चलाता गरीब इंसान 10-10, 20-20 रुपए की सवारी बिठा के अपने परिवार को चलाता है। मेरा यहाँ पर सिर्फ यही कहना है कि हम पैसा पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, हम उसी की दौड़ में लगे हैं, लेकिन हमें दुआएं कमानी हैं। अब हम दुआएं कैसे कमा सकते हैं? हम तो दुआएं इन छोटी छोटी चीज़ों से ही कमा सकते हैं, है ना? तो अगर हम उस रिक्शे वाले को 30 की जगह 40 दे दें, कभी करके देखिएगा। मैं कभी ऐसा करती ज़रूर हूँ, आप भी करके देखिएगा। आपको सच में दिल में जो शांति मिलेगी ना, वो बहुत अच्छी मिलेगी। तो आप एक तो ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें दुआएं कमानी है। अब एक बात आती है, मैं बहुत बार सुनती हूँ अपने परिवार में भी, जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी रिश्तेदारी में बैठे होते हैं, तो कभी कभी कोई बात चलती है इस तरह से कि हमें किसी ने बताया है कि शनिवार को काले कुत्ते को दूध पिलाना है, तो इससे हमारा शनि मजबूत होगा, हमारे ग्रह शांत होंगे, या जो भी है ना। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा करना चाहिए, अपने मन को जो अच्छा लगे वो ज़रूर करना चाहिए। हम जिंदगी में बहुत उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या उस कुत्ते को शनिवार को ही भूख लगती है, या फिर ये किसी किताब में लिखा है कि भाई कुत्ते को तो सिर्फ शनिवार को ही रोटी देनी है और शनिवार को ही दूध पिलाना है? ऐसा नहीं है ना। क्या बाकी दिन उस कुत्ते को भूख नहीं लगती होगी, या उसे दूध की ज़रूरत नहीं है? कभी इस बारे में सोच के देखिएगा। अब इस पर मैं आपको बाबा महाराज जी की एक छोटी सी एक कहानी है, वो मैं सुनाती हूँ। एक बार 2 आदमी बाबा महाराज जी के पास आए, बाबा महाराज जी को आमंत्रित करने। बोले, बाबा महाराज जी, कल रामायण का पाठ है और उसके बाद भंडारे का आयोजन है, तो हे बाबा महाराज जी, आप ज़रूर आइएगा भंडारे में। आप अपने चरण कमल अगर हमारे यहाँ रखेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। बाबा महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। अब अगले दिन रामायण का पाठ शुरू हो गया और पाठ खत्म भी हो गया। इसी तरह भंडारा शुरू हुआ और भंडारा खत्म भी हो गया। अब दोनों आदमी बार बार आए और देखें कि बाबा महाराज जी नहीं आए, जबकि हमने स्वयं जाकर बाबा महाराज जी को आमंत्रित किया था, लेकिन बाबा महाराज जी नहीं आए। अब वे बाबा महाराज जी के पास गए और बोले कि बाबा, हम तो आपको आमंत्रित कर गए थे, लेकिन आप क्यों नहीं आए? तब बाबा महाराज जी ने कहा, मैं तो आया था, लेकिन तुमने मुझे वहां से बिना खिलाए ही भगा दिया। बोले, नहीं बाबा, हम तो ऐसा पाप कभी कर ही नहीं सकते। तब बाबा महाराज जी ने कहा था, क्यों, तुमने उस कुत्ते को भगा नहीं दिया था, बिना खिलाए उसे वहां से भगा दिया था, मैं तो आया था। तब वो दोनों आदमी सोचने लगे और कहने लगे बाबा जी से, बाबा महाराज, हमें क्षमा कर दें, हम आपको नहीं पहचान पाए। तब बाबा महाराज जी ने कहा, मैं हर जीव में हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। तो तुम ये मत समझना कि वो जानवर है, वो कुत्ता है, उसमें भी मैं हूँ, मैं हर जगह हूँ। तो दोबारा कभी ऐसा मत करना। तो आप भी ज़रूर ऐसा कीजिएगा कि आप गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी ज़रूर आप बनाएं और ज़रूर खिलाएं, फिर देखिएगा आपको कितना सुकून मिलता है इन बेज़ुबानों के लिए कुछ करके। आपको पता है, मैं हमेशा अपने घर में 5-6 रोटी ज़्यादा बना के रखती हूँ, और बनाने के बाद मेरे घर के बाहर पार्क है। जब मैं वो रोटियाँ डालती हूँ ना ऐसे टुकड़े करके, तो बहुत सारी गिलहरियाँ आती हैं, और अब आपको पता है वो गिलहरी रोज़ मेरा इंतज़ार करती हैं कि मैं उनके लिए खाना डालूंगी। तो आपको पता है दुआएं कैसे? दुआएं तो ऐसे ही कमाई जाती हैं। पैसा तो
कमाते हैं, सभी कमाते हैं। आप ये दुआएं कमाएं, देखिएगा ये दुआएं ना हमारे बैंक में जमा हो रही हैं और किसी ना किसी रूप में प्रभु वो दुआएं कहीं ना कहीं हमारे सामने लेकर आता है। मैंने बहुत बार सुना है और बहुत सी मैंने बाबा महाराज जी की लीलाएं सुनी हैं कि कैसे भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उन्हें खरोंच नहीं आई, या फिर आई भी है तो बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से वो ठीक है और स्वस्थ है। तो दुआएं कैसे सामने आती हैं, दुआएं ऐसे काम आती हैं। तो मेरा बस यही था समझाने कहने का, इस वीडियो को लेकर आने का, कि अगर आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो पूरे मन से छोड़िए, ठीक है। और अगर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आजकल बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, तो हम वो चीज़ें नहीं कर सकते एक परिवार में रहकर, है ना। और छोटी छोटी चीज़ों से ना आप बहुत सारी दुआएं कमा सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें उतारी हैं जिसे मैं करती हूँ। तो बाबा महाराज जी हमेशा यही कहते हैं और कहते थे और करते थे। जब बाबा महाराज जी सशरीर थे ना, तो उनका एक ही था कि आओ खाओ और जाओ। तो हमें क्या करना है, हमें किसी को अगर मदद करनी है तो ज़रूर करें। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मदद हैं जो आप कर सकते हैं। अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको इसी वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई होंगी। और एक बात जो ज़रूरी है कि हम भगवान को भटक भटक के ढूंढ रहे हैं ना, नहीं, भगवान तो हमारे घर में ही हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं। हमें उनके साथ अपने कुछ पल बिताने चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। अब पता चले कि हमारे घर में वो लोग दुखी हैं और हम जगह जगह भटक के भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप सब इन्हीं छोटी छोटी बातों से बहुत सारी दुआएं कमा सकते हैं। और तुम दुआएं कमा के देखिएगा, आपकी आत्मा बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। तो अगर मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो या कोई बात मेरी ठीक ना लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में उतार के देखिएगा, बहुत शांति मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।